अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह इलेक्शन से भागती रही और इन्होंने वो निगरान सेटअप इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जो किसी भी तौर पर जमहूरी सोच नहीं रखता बल्कि आमरीयत की सोच रखता है, इस पर हामिद मीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मीर साहब, नसीम ज़हरा साहिबा समझती हैं कि फरवरी तक इलेक्शंस नहीं होते, मगर अभी सरफराज बुख्ती साहब, उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि हल्का बंदियों का मामला है तो फिर 6 महीने तो लग जाएंगे, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं। मगर आपको लगता है कि ये मामला फरवरी से भी आगे जा सकता है? देखिए, मैं भी काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि लगता नहीं है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होगा, लेकिन एक पोजीशन जो हमें बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के लेनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, सिर्फ सहाफ़ियों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हर आम शहरी की जिम्मेदारी है। तो मैं बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जिसको थोड़ी सी आइन की समझ बूझ है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो एक आर्गूमेंट है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये कह दिया जी कि मुर्दमशुमारी के नताइज पूरे नहीं आए, तो फिर जनाब एक मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो उसमें जनाब फैसला किया गया, तो उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन जो है फरवरी मार्च तक होगा। ये सिर्फ सीधी सी बात है, ये एक बहानेबाजी है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड आर्गूमेंट है जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल क्लियर है कि जब आप असेंबली तोड़ेंगे तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा। अब ये भी कोई आर्गूमेंट जो है वो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी, फिर भी इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर ये कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों के मामले में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने उस आईन पाकिस्तान को आपने उसको वायलेट करना है और इधर उधर के आर्गूमेंट क्रिएट करके आपने इलेक्शन को डिले करना है, तो मैं समझता हूं कि आप से बड़ा इस आइन का दुश्मन कोई नहीं है। और आपको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है, लेकिन आप अपने जाती और सियासी मुफाद के लिए इस मुल्क का जो मुफाद है उस पर आप छुरियां चला रहे हैं। तो हम तो बड़े कमजोर लोग हैं और मुझे कोई नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इन हाथों को रोकने वाला है, लेकिन ऊपर एक अल्लाह ताला जरूर बैठा हुआ है। इस 1973 के आइन के साथ जो भी ज्यादती करता है ना, उसको अल्टीमेटली अल्लाह मियां जरूर पकड़ता है। हामिद मीर साहब, अगर आप इलेक्शंस डिले करेंगे तो फिर ये देखना जरूरी होगा कि सियासी जमातें कैसे रिएक्ट करेंगी। एक नई चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि शानदाना गुलजार शहरियार अफरीदी को अदालतों ने रिहा कर दिया, फिर परवेज़ इलाही के हवाले से भी कुछ अच्छी खबर आ रही है, शायद उनको भी रिहा कर दिया जाए या इस मामला इस तरफ जाना शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जब से निगरान हुकूमत आई है और उन्होंने भी अच्छा एक लेटर लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने निगरान हुकूमत को, कि हवाओं का जो रुख है वो शायद तब्दील हो जाए PTI के लिए? नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई गलत फहमी है। शायद उनको ये उम्मीद है कि बैलेंस करने के लिए निगरान हुकूमत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को रगड़ा नहीं लगाएगी, थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी रगड़ा लगाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के बारे में कोई हवाओं का रुख तब्दील होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो इलेक्शन को भी डिले किया जा रहा है, ये सब कुछ इसका असल मुतमे नज़र तो यही है कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन ना लड़ें और जब इलेक्शन हो तो वो जेल में ही हो और वो सजा भुगत रहे हों और मंजर आम पे ना हो। मीर साहब, आत मामलात को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, मगर इसका क्या असर होगा PTI के वोट बैंक के ऊपर? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसके अगले चंद रोज में जो इकदामात होंगे उससे बहुत सी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और ये निगरान हुकूमत जो है, इसके बारे में जो लोगों के खदशात हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े दुरुस्त खदशात हैं और इसको पाकिस्तान में मुसल्लत करने की जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है और इनके तमाम इत्तेहादी बशमूल अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि जो लोग इस निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में मुसल्लत करने के जिम्मेदार थे, उसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनके जो 13 इत्तेहादी जमातें थी बशमूल अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होगा तो वो पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी साख बजरू होगी।
उसकी क्या वजह है? चूंकि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है इसलिए, या उनकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दो पार्टियां बनाई गई हैं पिछले 3 महीने में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, ये आने वाले दिनों में जो लोग इन पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करेंगे तो ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों का पता साफ करने की कोशिश होगी और एक जैली तरीके से इन दो पार्टियों को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो जाएगा। हामिद मीर साहब, चूंकि आप कई अरसे से, नसीम ज़हरा साहिबा भी, आप भी यहाँ पे सहाफ़त करते आए हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? इलेक्शंस जो हैं क्या 2023 में हो जाएंगे, कीपिंग ग्राउंड रियलिटीज़ इन माइंड, या 2024 फरवरी में होंगे जिस तरह के राजा रियाज साहब वादा कर रहे हैं? मैं राजा रियाज साहब की बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 224 कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मुश्किल है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा और कुछ लोग कहते हैं कि जी 6 महीने तक भी डिले हो सकता है। इसमें ये चीज़ जो है वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि बहुत से लोगों को नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं शायद उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने जब काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था तो मैंने उनकी बड़ी हमायत की थी, लेकिन एक असूल की बुनियाद पर की थी। लेकिन मुझे सितंबर के बाद काजी फायज़ ईसा साहब से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त जो उनका तर्ज अमल था और फिर उसके बाद भी कुछ फैसलों में जो उनका तर्ज अमल देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि समटाइम्स उनका बहुत से केसेस में उनका जो एक जो मामला है उसमें ज़ाती पसंद और नापसंद बड़ी हावी हो जाती है और ख़ास तौर पे यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे उनका एक स्टैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया फ्रीडम के हवाले से जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि बतौर एक सहाफ़ी जो हैं वो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। लिहाजा मैं वक्त का इंतजार करूंगा, मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, हामिद मीर ने 100% ठीक कहा कि आइन सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है। पूरी अवाम को इस पर आवाज उठानी चाहिए ताकि 90 रोज में इलेक्शंस को हर सूरत मुमकिन बनाया जा सके। और ये जो निगरान सेटअप इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, ये किसी भी तौर पर जमहूरी सोच नहीं रखता बल्कि आमरीयत की सोच रखता है। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये बात अच्छी तरह जानते थे, बल्कि इनके इत्तेहादी मौलवी डीजल भी ये जानते थे कि ये जो निगरान सेटअप इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है और ये किसी भी सूरत मुल्क में इलेक्शंस नहीं करवाना चाहेगा बल्कि देर तक इस मुल्क पर मुसल्लत रहना चाहेगा। इन्होंने सिर्फ अपने मफादात के लिए और इमरान खान से इंतकाम लेने की वजह से इस तरह के निगरान सेटअप को इस मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब इन सब की चीखें निकलेंगी। पीपल्स पार्टी की तो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन अनकरीब नून लीग भी चीखें मारेगी और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और इनकी रहती उम्मीद भी नहीं बचेगी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दो पार्टियां बनाई गई हैं पिछले 3 महीने में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों का पता साफ करने की कोशिश होगी।